प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 8 के हिंदी साहित्य का पाठ नंबर 4 कलिंग की जीत के विषय का पठन पाठन करते हैं। प्रस्तुत एकांकी में कलिंग युद्ध की प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है, जिसने सम्राट अशोक जैसे विजयोत्तम और निर्दयी व्यक्ति के मन में करुणा, दया, प्रेम आदि भावनाओं का संचार किया। इसमें भारतीय वीरांगनाओं के दृढ़ संकल्प, साहस और मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग की भावना का परिचय मिलता है। हिंसा के द्वारा राज्य जीते जाते हैं, हृदय नहीं। प्रेम, करुणा, दया और सेवा भाव के द्वारा ही हृदय जीता जा सकता है। इस एकांकी में कलिंग की जीत के उपरांत अशोक के हृदय में उत्पन्न हो रही दुविधाओं का सशक्त और भावपूर्ण चित्रण किया गया है। तो इस एकांकी के पात्र कौन कौन है? अशोक है सम्राट, रेखा महामाते राधा गुप्त की पुत्री एवं अशोक की प्रेयसी, नंदिनी है रेखा की दासी, गायिका कलिंग की राजकुमारी, स्थान कलिंग की राजधानी में एक भवन, समय 261 ईसा पूर्व, कलिंग विजय के दूसरे दिन की संध्या। तो कलिंग का युद्ध हो चुका है, अशोक विजय घोषित हो चुके हैं। तो उसके उपरांत क्या होता है वो आइए अब हम इस पाठ में पढ़ते हैं। भवन अच्छी तरह सजा हुआ है, तो भवन को सजा दिया गया है क्योंकि राजा जीत के बाद अपने महल में लौट रहे हैं। एक बड़ी सी चौकी दीवार से लगी हुई रखी है, उस पर सुंदर कालीन और तोशक रखे हुए हैं। पीछे की ओर खिड़की है, मूढ़े के ऊपर कई उत्पादन रखे हुए हैं, इधर उधर धूपदान रखे हैं और एक तिपाही पर दीपक जल रहा है। तो यहाँ पर हमें उस कमरे की सजावट का इन्होंने वर्णन किया है कि किस तरीके से कमरे को सजा रखा था। नंदिनी सब वस्तुएं सजाकर ठीक रखने में लीन है। तो नंदिनी कौन है? नंदिनी एक सेविका है जो सारी ही वस्तुओं को अपनी जगह पर ठीक से रख रही है। बीच बीच में गायिका से बातें करती जा रही है। तो एक गायिका को बुलाया गया है ताकि वो सम्राट अशोक का मनोरंजन कर सके अपने गीतों के द्वारा। तो नंदिनी और गायिका आपस में बातें कर रही हैं। गायिका उत्सुकता से प्रश्नों की झड़ी लगा रही है। तो गायिका नंदिनी से विभिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ रही है। गायिका, तो सम्राट अभी यहीं आएंगे? तो गायिका उत्सुकता से पूछती है नंदिनी से कि क्या सम्राट यहीं आने वाले हैं? नंदिनी तो उसको कहती है हाँ। गायिका, मैं उनसे नहीं मिल सकती? तो वो गायिका अपना विचार प्रकट करती है कि क्या मैं राजा से मिल पाऊंगी आज? नंदिनी, गायिकाओं के लिए स्थान निहित है। तो कहती है गायिकाओं के लिए एक स्थान जो है वो निश्चित कर लिया गया है। गायिका, कहाँ है वो स्थान? नंदिनी, बराबर वाले कक्ष में, तुम्हें वहीं बैठकर गाना है। तो वो उसको बताती है कि तुम्हें बराबर वाले कक्ष में ही बैठना है और वहीं बैठकर अपना मधुर गीत राजा को सुनाना है। नंदिनी, बराबर वाले कक्ष में तुम्हें वहीं बैठकर गाना होगा। गायिका, और सम्राट यहाँ बैठकर सुनेंगे? बड़ी अनहोनी सी बात है, संगीत में केवल स्वर ही तो नहीं होता। तो गायिका कहती है कि मैं उस कक्ष में गाना गाऊंगी, सम्राट इस कक्ष में सुनेंगे। तो क्या सिर्फ गाने ही होता है? हमें भाव भी तो प्रकट करने होते हैं, राजा को भाव भी तो देखने चाहिए। नंदिनी, संगीत के स्वर में ही सब कुछ हो सकता है, तुम्हारी कला की परख तो इसी में होगी। तो कहती है कि अगर तुम्हारा संगीत ही महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, तुम्हारे संगीत की परख ही इसमें है कि राजा तुम्हारे भाव समझ पाए। गायिका, तो आज कुमारी रेखा सम्राट को कलिंग विजय पर बधाई देंगी? तो गायिका आगे प्रश्न पूछती है कि क्या कुमारी रेखा भी आ रही है सम्राट के साथ उन्हें बधाई देने? नंदिनी, और फिर यह तैयारी किस लिए? धनुष आज तीर को बधाई देगा, यह सम्राट की विजय नहीं, कुमारी रेखा की विजय है। तो नंदिनी उसको कहती है और नहीं तो क्या, रेखा ही तो उन्हें बधाई देने आ रही हैं। और वैसे भी यह विजय सम्राट की नहीं है, रेखा की है, क्योंकि इन सब के पीछे रेखा का ही सबसे बड़ा हाथ है। गायिका, यह कैसी पहेली है? सम्राट प्रधानमंत्री के सिवा और किसकी सलाह लेते हैं? तो गायिका कहती है रेखा की जीत है, ऐसे कैसे? रेखा की सलाह थोड़ी लेते हैं सम्राट तो प्रधानमंत्री की सुनते हैं। नंदिनी, गायिका, तुम अधिक जानना चाहती हो, ये पाटलिपुत्र के राजमहल की बातें हैं, तुम नहीं समझ सकोगी। तो उसको कहती है कि तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? मेरे को कुछ नहीं पता, यहाँ तो जो भी बातें हैं वो सब राजमहल की बातें हैं। गायिका, तो क्या कलिंग विजय प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं हुई? तो गायिका आगे प्रश्न करती है कि क्या ये जो कलिंग की विजय हुई है, ये जो युद्ध हुआ है, कि प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं था?
नंदिनी, कलिंग विजय क्या, सम्राट के सभी युद्धों, उनकी सारी योजनाओं में प्रधानमंत्री राधा गुप्त की पुत्री कुमारी रेखा का हाथ है, समझी। तो वो कहती है कि चाहे कलिंग की विजय हो या कोई और ही युद्ध क्यों ना हुआ हो, सब में सिर्फ और सिर्फ रेखा का ही हाथ है। गायिका, राज कुटुंब की हत्याओं में भी, तो कहती है ये जो नरसंहार हुआ है, राजाओं के कुटुंब खत्म कर दिए, कुटुंब मतलब परिवार जो खत्म किए गए हैं इन युद्ध में, क्या इनके पीछे भी रेखा का ही हाथ है। नंदिनी, हाँ, अब कौन है जो अशोक को पाटलिपुत्र की गद्दी छीन सके। तो कहती है कि अब रेखा की वजह से सम्राट अशोक का वो इतने पावरफुल बन गए हैं कि उनको उनकी गद्दी से कोई हटाने वाला नहीं रहा है। राह के सभी कांटे तो दूर हो गए, रेखा ने सभी कांटों को दूर कर दिया है। शत्रु सामंत मौत के घाट उतार दिए गए हैं, जितने भी उनके शत्रु थे सब मर चुके हैं। एक भाई सुशीम तक्षशिला में पड़े हैं और दूसरे वित्तशोक को देश निकाला है। तो कहते हैं कि अशोक का जो एक भाई है वो तो तक्षशिला में है, सुशीम है उनका नाम, और दूसरे को तो देश से ही निकाला मिल चुका है। यह सब क्या प्रधानमंत्री की सलाह से ही हुआ है। तो वो कहती है ये सब तो प्रधानमंत्री की सलाह से थोड़ी हुआ है, ये सब रेखा की ही सलाह है। गायिका, तो नंदिनी, सम्राट को बढ़ावा देने वाली केवल एक शक्ति है, कुमारी रेखा के वचनों की शक्ति, नारी शक्ति। तो वो कहती है कि सम्राट के वचनों को अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रेखा है। रेखा ही वो शक्ति है, उसकी ही वो नारी शक्ति है जिसकी वजह से सम्राट ये युद्ध लड़ते हैं और उन्हें जीतते हैं। गायिका, यह कैसी नारी शक्ति जिसके कारण मानव रक्त बहे। तो कहती ये कोई नारी शक्ति हुई, इसी की वजह से तो इतना नरसंहार हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं। नंदिनी, रक्त, गंभीर होकर। गायिका, कुमारी रेखा की आंखों में एक दूसरा रक्त है। कौन सा रक्त है? आकांक्षा का रक्त। तो कहते हैं कि जो राजकुमारी है उनको इन सब से कोई मतलब नहीं, उसकी आंखों में तो दूसरा ही रक्त है, आकांक्षा का रक्त। सारे भारतवर्ष की महारानी बनने का रक्त। तो वो अशोक के जरिए क्या बनना चाहती है? सारे भारतवर्ष की महारानी। यह लो सम्राट और कुमारी आ पहुंचे। तो वो कहते हैं कि चलो अब तुम अपना स्थान ले लो कि यहाँ पे तो राजा और उनकी प्रेयसी आ पहुंचे हैं, तुम जाओ इस कक्ष में बैठो। वीणा लाई है, तो वीणा लाई हो का मतलब क्या है? अपना जो इंस्ट्रूमेंट तुमने बजाना है वो तुम लेकर आई हो। गायिका, मैं वैसे ही गाती हूँ। कहती मुझे किसी वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही गा लेती हूँ। नंदिनी, अच्छा तो बैठो, जब मैं कहूँ तब गाना आरंभ कर देना अपने उसी सुरीले ढंग में। तो कहती है तो तुम अपने कक्ष में बैठो, जब मैं तुम्हें कहूँ तो तब अपना गाना आरंभ कर देना, बिल्कुल वैसे ही गाना जितना मधुर तुम गाती हो। गायिका का बाई ओर प्रस्थान। नंदिनी एक तरफ खड़ी हो जाती है, सम्राट और रेखा दाहिनी ओर से आते हैं। नंदिनी का झुककर प्रस्थान। तो नंदिनी उनको झुककर उनको ग्रीट करती है। सम्राट और रेखा, जानती हो उसके अंतिम शब्द क्या थे? तो वो दोनों ही कलिंग युद्ध को डिस्कस कर रहे थे। तो सम्राट उसको कहता है, जब वो राजकुटराने के लोगों को मार रहे थे तो वो कहते हैं तुम जानते हो उनका अंतिम शब्द क्या था? उसका अंतिम शब्द थे चंडाशोक, एक दिन तुम अपने शत्रुओं के ही दास बनोगे। तो इसका मतलब क्या है? तो वो जो इंसान जिसको उन्होंने मौत के घाट उतारा था, उसके अंतिम शब्द थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने ही शत्रुओं के दास बन जाओगे। रेखा, उसकी इतनी हिम्मत? तो अशोक कहते हैं दूसरे ही क्षण मैंने उसका गला काट दिया और उसका शीश मेरे पैरों में लौट रहा था। लेकिन कितने भयानक शब्द थे, वे सूने मसान की तरह भयानक। मसान क्या होता है बच्चों? मसान वो होता है जहाँ पे लाशों को जलाया जाता है, शमशान घाट। तो कहता है वो इतने भयानक शब्द थे जो उसने मुझे बोले कि मेरे कानों को वो बर्दाश्त नहीं हुए। नंदिनी जी, वह तो आप ही आ गई। रेखा, उससे कहो कि सम्राट उसका गाना सुनेंगे। तो वो कहती है, नंदिनी उसको बताती है कि गायिका तो आ चुकी है और रेखा कहती है कि वो अपना गाना आरंभ कर सकती है, सम्राट उसका गाना सुनेंगे। नंदिनी का बाई और प्रस्थान। अशोक, और सुनो। नंदिनी रुक जाती है। उसको कहना कि ऐसा गीत गाए जो हृदय को गुदगुदा दे, प्यार का राग, नए वसंत की कोयल का राग। तो वो उसको कहते हैं, उसको निर्देश देते हैं कि अपनी गायिका से कहो कि ऐसा गीत गाए जिससे उनका जो हृदय विचलित हो रखा है, इतना नरसंहार करने के बाद जो उनका दिल में जो बुरे बुरे विचार आ रहे हैं वो सब खत्म हो जाए, उनका दिल जो है वो शांत हो जाए। नंदिनी जाती है, बाएं नेपथ से अत्यंत सुरीले स्वर में गाना। तो वहां पे उसको बोलती है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाना गीत।
अमल तरल मधुर चपल प्यार का सुरागरी, सजल पवन परस निटप मरमर ध्वनि जागरी, पुलक रोम पलक चपल गतिमय कल गात गात, नवल सरित युवती चली सजल शिला पात पात, पिघल पिघल हिमगिरी उर बहता बन बागरी, अमल तरल मधुर चपल प्यार का सुरागरी। तो वो वहाँ से गाना शुरू करती है, बहुत ही मधुर गाना शुरू करती है, जिसके अंदर वो कहती है कि सुंदर सी युवती चलती आ रही है, बहुत ही सुंदर सा माहौल है, हर तरफ प्यार ही प्यार है, सुगंध ही सुगंध है, फूलों की खुशबू है, जहाँ से हिमगिरी पिघल पिघल कर नीचे आ रही है, बहता जा रहा है पानी बागों में। इतने सुंदर चित्रण को वो वर्णन करती है। अशोक विभोर होकर सुनता है, तो अशोक मंत्रमुग्ध हो जाता है उसके इस गीत से। गीत सहता बंद हो जाता है और वो एकदम से रुक जाती है। अशोक मानो स्वप्न से जागकर, तो अशोक को वो गाना बहुत पसंद आ रहा था, बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर वो ये गाना सुन रहा था। जैसे ही वो रुकता है वो ऐसे लगता है जैसे वो नींद से जाग गया हो। आगे अशोक कहते हैं, कितना सुंदर है कितना मधुर, अमल तरल मधुर चपल प्यार का सुरागरी। रेखा इसके गायन में तो प्रभात के पक्षियों सी नीरवता है, नुपुर की सी चंचल ध्वनि। तो वो कहते हैं कि इतना सुंदर गाना है, ऐसे लग रहा है जैसे सुबह के पक्षी गाना गा रहे हों, जैसे घुंघरुओं की आवाज बज रही हो। कुछ भी हो उसके गाने में तालीनता है, विभोर हृदय की झंकार। तो कहते हैं कि इसके गाने में एक ताजगी है, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत खुश हृदय से गाना गा रहा हो। एक बात सोचता हूँ मैं, इस गायिका को आनंदित स्वर के पीछे सच्ची में ऐसा हृदय है जो हर्ष से फूला ना समाता हो। तो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या इस स्त्री का हृदय, इस गायिका का हृदय क्या इतना ही पावन है, इतना ही खुशी से फूला ना समाता है, मतलब इतना खुशी से भरा हुआ है जितना इसका गीत है। क्या उषा और संध्या की किरणों को छूकर जो चिड़िया बरबस गा उठती है वे सभी सुखी हैं। तो फिर वो आगे से कहते हैं कि जो सुबह के टाइम और जो शाम के टाइम चिड़िया जो गीत गाती है, क्या वे सब खुश होकर गीत गाती हैं? कौन जाने रेखा, उनके इस सुहावने गीत के नीचे एक जर्जर और पीड़ित हृदय छुपा है। तो कहता है कि हो सकता है कि उनके इतने मधुर गीत के नीचे एक बहुत ही हृदय हो जो कि बहुत दुख से द्रवित हो। कौन जाने। पुनः नेपथ से गाने का स्वर, प्रत्येक पद के बाद स्वर रुक जाता है। इस बार स्वर में एक हल्की वेदना है, मानो बीते करुण अनुभव की कहानी सुना रही है। तो अभी तक गायिका ने क्या किया, उसने बहुत मधुर गीत शुरू किया और फिर वो रुक गई। फिर उसने नया पद शुरू किया जिसमें उसने हल्की सी करुणा डाली। गीत सुना मेरी वंशी वे ताल, करुण उस गाथा के सोपन, वैसंती वैभव का विस्तार, सुना कैसे सागर के पार, सरस फूलों का सुंदर देश, भ्रमर जिसका निरव अतुल उधार, सुरभि सुमनों की उसकी प्राण, सुना मेरी वंशी वे ताल। तो वो कहती है कि हे मेरी जो आवाज़ है वो ताल सुना, जिसमें एक ऐसे जगह का वर्णन है जो सागर के पार है, जहाँ पे सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। एक ऐसा देश है जहाँ बहुत ही सुंदर मनमोहक भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। भ्रमर उनके ऊपर आकर नृत्य करते हैं और उनकी खुशबू, सुरभि मतलब खुशबू, उनकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। सुना वंशी मेरी यह तान। गीत फिर रुक जाता है। अशोक, रेखा स्वर बदल गया है, तुम सुन रही हो? रेखा चुप। फिर गीत चलता है। भ्रमर का सुनकर मधुर निनाद, गंध का पा मधुरमय संदेश, पवन की चंचल लहरी एक पार कर अनजाने से देश, खोजती पहुंची उस उद्यान, सुना मेरी वंशी वे तान। तो अब यहाँ पर वो अपने गाने को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि भ्रमर ने जब देखा कि कोई एक ऐसा देश है जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर फूल खिले हैं, जिनकी खुशबू चारों ओर व्याप्त हो रही है, वह उनकी गंध पाकर, संदेश पाकर, उनके खुशबू का, उनके मधुर मधुमय का संदेश पाकर वह उस लहरों के साथ ही, हवा की लहरों के साथ ही उस अनजाने से देश में आ पहुंचा जहां पर सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती थी। अशोक, तो यह कहानी सी जान पड़ती है। तो कहता है ये गीत ना मुझे कोई कहानी जैसा लग रहा है। रेखा, मुझे मालूम था यह गायिका चतुर है। तो वो कहती है कि मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि ये जो गायिका है ये बहुत चतुर है। अशोक, और सुने। गीत पुनः। भ्रमर का देखा उसने रूप, भ्रमर का देखा सुंदर वेश, कहा प्रिय चलो हमारे साथ और जीतो तुम देश विदेश, करो नव सुमनों का रसपान, सुना वंशी मेरी वहतान। तो कहते हैं कि जब उसने भ्रमर का रूप देखा कि ये भ्रमर तो
सारे ही फूलों का रसपान कर सकता है। तो उसने बोला कि देखो मेरा कितना सुंदर वेश है, चलो तुम मेरे साथ चलो और सारे ही फूलों का रसपान करो, सारे ही नए सुमनों का रसपान करो, सुना वंशी मेरी वंशी वहतान। फिर गीत रुकता है अशोक। उसके बाद फिर वो कहता है कि उसके बाद क्या हुआ, हाथ पर थोड़ी रखकर बैठता है रेखा, लेकिन सम्राट यह गीत तो बड़ा अटपटा सा जान पड़ता है। अशोक उसके बाद तो अशोक रेखा की बात सुन ही नहीं रहे थे, उनका इंटरेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ इस गीत में था। गीत पुनः चल निकलता है स्वर में तीव्रता। अरे क्या था कोई अभिशाप, अरे क्या मायाविनी का जाल, कि जो आकांक्षा का बंदाज, शांति सुंदरता का बनकाल, भ्रमर ने विश्व विजय ली ठान, सुन वंशी मेरी यह तान। तो फिर गीत आगे चलता है, स्वर में तेजी आ जाती है और वो आगे कहती है, पता नहीं ये क्या अभिशाप था, पता नहीं ये क्या था कि भ्रमर ने ठान लिया था कि वो सारे ही फूलों को नष्ट कर देगा, सारे ही फूलों की शांति को, सुंदरता को नष्ट कर देगा, और भ्रमर ने विश्व विजय की ठान ली। अशोक फिर क्या हुआ। रेखा आप तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे आकाशवाणी हो। तो कहते हैं आप तो इस गीत को इतना खो गए हैं जैसे कि ये सच में हो रहा हो। अशोक सुनो रेखा, निश्चय ही इसमें कोई भेद है। तो कहता है मुझे तो लगता है कि इसमें कोई ना कोई भेद है। रेखा चौंक कर, क्या। गीत फिर आरंभ हो जाता है। ध्वंस करता फूलों के पंख, छेदता कलियों के लघुघात, मसलता किंचुक पीत पराग, करोड़ों जीवों पर आघात, रुधिर से लाल चला नादान, सुना वंशी मेरी वहतान। तो वो कहती है कि ये जो भौरा है ये अब क्या था, इसने विश्व विजय की ठान ली थी, इसने सारे ही फूलों के पंख को तोड़ दिया था, उनको छिन्न भिन्न कर दिया था, उनकी कलियों को छेद दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो पराग था, उनका जो रस था वो सब खराब हो गया। करोड़ों जीवों, भाई फूलों में भी तो जान होती है, करोड़ों जीवों पर उसने आघात किया था, उनको मार गिराया था, और वो धरती जो बिल्कुल सुंदर थी, बिल्कुल ही प्यारी सी थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ लाल रंग का रुधिर था। रुधिर मतलब खून, खून जैसे लाल हो गया था सारा उस नादान की वजह से। तो अशोक कहता है ओह रेखा, मैं उसे बंद कराती हूँ अभी। तो रेखा समझ गई थी कि ये गीत अशोक को नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वो नंदिनी को आवाज देने जाती है, लेकिन अशोक उसको रोक देता है। रेखा फिर भी आवाज लगाती है नंदिनी को। फिर इसी वक्त में गायिका उनके ही कक्ष में प्रवेश कर लेती है। रेखा, कौन तुम गायिका, मेरी आज्ञा के विरुद्ध। तो वो कहते हैं मेरी आज्ञा के विरुद्ध तुम इस कक्ष में कैसे आ गई हो। गायिका आगे बढ़ रही थी, गायिका उसकी बात को अनसुना कर देती है। अशोक तो वो रेखा को रोकते हैं कि रेखा रुक जाओ। रेखा, नंदिनी नंदिनी, वो नंदिनी को बार बार आवाज लगाती है। गायिका अशोक को लक्ष्य करके गाना आरंभ कर देती है कुछ अर्थ भरे स्वर में। कहाँ वे मधुर मधुरमय राग, कहाँ वे यौवन वरी विरास, कहाँ उषा रंजित मधुहास, बस एक अभिलाषा की प्यास, बने हो पुष्पराज पाषाण, सुनो मेरी वंशी वैताल। तो वो कहती है कि वो मधुर हृदय कहाँ गया, वो मधुर जीवन कहाँ गया, वह मधुर यौवन कहाँ गया। सिर्फ और सिर्फ मन में एक ही अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? पूरी दुनिया को पाने की। क्या तुम पुष्पराज बने हो? पुष्पराज मतलब क्या तुम उन फूलों के राजा बन गए हो? और पाषाण मतलब पत्थर। क्या इन फूलों का राजा मतलब भ्रमर जो है, ये जो भ्रमर है ये क्या पत्थर का बन गया है? नंदिनी का प्रवेश। रेखा अत्यंत क्रोध से, नंदिनी ये मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कैसे आई? तो उसको कहती है ये मेरी आज्ञा के बिना मेरे कक्ष में कैसे आ गई? तो नंदिनी उसकी ओर बढ़ती है। गायिका, मैं नहीं जा सकती। तो गायिका उसको क्या कहती है? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं सम्राट से बातें करूंगी। रेखा, तुम्हारा इतना साहस? उठना चाहती है पर अशोक उसे रोक देते हैं। अशोक, ठहरो रेखा, नंदिनी से, नंदिनी उसे छोड़ दो। तो नंदिनी उसे पकड़ लेती है कि मैं उसको खींच के बाहर ले जाऊंगी, लेकिन अशोक उसे रोक देते हैं। नंदिनी छोड़ देती है गायिका से। गायिका, कौन हो तुम? सच बताओ, मेरी हत्या करने के लिए भेजी गई हो क्या तुम? तो भूलती हो, छाती में से कटार निकाल कर देखती हो यह कटार? तो उसको कहता है, अशोक कहता है कि कौन हो तुम? क्या तुम मेरे हत्या करने के लिए आई हो इस महल में? देखो मेरे पास कितनी बड़ी कटार है। वो अपनी कटार निकाल के उसको दिखाता है। खड़ा हो जाता है। गायिका, सम्राट मेरी गर्दन आपके सामने है। तो गायिका अपनी गर्दन सम्राट के आगे कर देती है, झुककर उस पर वार कर सकते हैं। जहां रक्त का सागर आपने बहाया वहां एक बूंद और बहने से ना चूकिए। तो कहते हैं आप तो इतना नरसंहार कर कर आए हैं, इतने लोगों की आपने हत्या कर दी है, और अगर मेरी भी हत्या कर देते हैं तो एक दो बूंद खून और ही तो बहेगा।
आपका क्या जाता है? अशोक बैठ जाते हैं। तो क्या तुम्हारे गीत का निर्दयी फूलों का राजा भ्रमर मैं ही हूँ? तो अशोक समझ जाता है कि ये जो गीत उसने गाया है, जिसमें वो भ्रमर के बारे में बात कर रही है, वह भ्रमर और कोई नहीं अशोक है। गायिका, मेरा गीत तो कहानी है सम्राट, आपका जीवन कठोर सत्य है। कहती है, मैंने जो आपको गीत सुनाया ये तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन आपने जो असल जीवन में किया है वह एक कठोर सत्य है। अशोक, कठोर सत्य? गायिका, तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? तो अशोक उसको कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? गायिका, जानती क्यों नहीं, मैं बात कर रही हूँ पाटलिपुत्र के राजा से, जो कल ही 1 लाख निर्दोष मनुष्यों का रक्त बहाकर भारतवर्ष का सम्राट बना है। तो वो उसको कहती है कि मैं जानती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं एक ऐसे राजा से बात कर रही हूँ जिसने इतना नरसंहार किया है, जिसमें 1 लाख निर्दोष मनुष्यों का रक्त बहा है और उसके बाद वो सम्राट बने हैं। रेखा, क्या? गायिका, कुमारी युद्ध क्षेत्र में अब भी सैकड़ों मनुष्य तड़फड़ा रहे हैं, अब भी अधमरे घायलों की कराहों से आकाश गूंज रहा है। सुना आपने सम्राट? तो वो उसको रेखा को संबोधित करते हुए कहती है कि रेखा, इस युद्ध की वजह से अभी बहुत सारे सैनिक जो हैं वो तड़फ रहे हैं, अभी भी अधमरे घायल उसी जगह पे बैठे हुए हैं और आकाश उनकी कराहने से गूंज रहा है। रेखा उसको कहती है, पागल हो गई हो क्या तुम? गायिका, मेरे साथ चलिए। तो वो अशोक की तरफ बढ़ती है और कहती है, आप मेरे साथ चलिए, आपको दिखाऊंगी मृत्यु का तांडव नृत्य। तांडव क्या है? शिवजी जब क्रोध में होते हैं तब वो तांडव नृत्य करते हैं। तो कहती है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मृत्यु का तांडव नृत्य कैसे हुआ है। कहाँ? कलिंग में। आपका हृदय है, उसमें रक्त है, वैसे ही रक्त और वैसे ही सहस्त्र हृदय धूल में सने पड़े हैं। कहती है, जैसे पवित्र आपका हृदय है, ऐसे ही उन सैकड़ों सैनिकों के पास भी हृदय था जो आज धूल में मिले पड़े हैं। सच बताइए सम्राट, क्या यही आपकी विजय है? क्या ये सब करके आपको सुकून मिला है? अशोक, मेरी विजय? गायिका, सम्राट, कलिंग की राजधानी उजड़ी पड़ी है, कलिंग का हरा भरा देश वीरान पड़ा है, सच बताइए क्या यही आपकी विजय है? तो वो आगे कहती है कि आपने इतना नरसंहार किया है, आपने इतनी हत्याएं कर दी हैं, इसकी वजह से कलिंग की राजधानी पूरी उजड़ गई है। जहां एक समय हरियाली होती थी, कल कल नदियां बहती थी, आज वहां पे सिर्फ और सिर्फ खून की नदियां बह रही हैं। अशोक, मेरी विजय? गायिका, और सुनिए सम्राट, 1 लाख से ऊपर युवकों की लाशें मैदान में पड़ी हैं, सहसों उनको बंदी गृह में सड़ रहे हैं, और जो बचे हैं उनकी आत्माएं झुलस चुकी हैं, मर चुकी हैं। बताइए, इसी में है आपकी विजय? तो कहती है, आपकी वजह से 1 लाख से ऊपर सैनिक मर चुका है, कुछ मरे हुए सैनिक या कुछ अधमरे सैनिक आपके बंदी गृह में पड़े हैं, सबकी ही आत्मा जो है वो मर चुकी है। क्या इसमें आपकी विजय हुई है? गायिका, और रेखा, बौद्धों की दुर्बल नीति किसी और को समझाना, गायिका, सम्राट को परामर्श देखना तुम्हारा काम नहीं है। तो वो उसको आगे कहती है कि ये जो दुर्बल नीति, ये जो तुम बातें कर रही हो ना, ये जो बौद्ध धर्म की बातें कर रही हो, ये सम्राट को सिखाने की जरूरत नहीं है। अशोक, कहे जाओ गायिका। अशोक की आंखें खुल रही हैं। तो अशोक कहता है, तुम ये बातें मुझे बताती जाओ, इससे मुझे सच से मैं अवगत हो रहा हूँ। रेखा, यह क्या कह रहे हैं सम्राट, ये तुष भिखारिनी की बातों में पढ़कर? तो वो कहती है कि सम्राट, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप एक इस तुच्छ नीच भिखारिनी की बातों में पढ़कर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? गायिका, सम्राट, आपकी जीत में ही सबसे बड़ी भारी हार है। आपने कलिंग की धरती को जीता है, उसकी आत्मा को नहीं। तो वो कहती है, आपने भले ही जमीन जीत ली है, आपने इतने लोगों का रक्त बहाया है, कोई आपसे खुश नहीं है, आपने किसी की आत्मा पर विजय नहीं प्राप्त की है। रेखा, आत्मा को जीतना ऋषियों का काम है, जिसके पास भुजबल है वे मर सकते हैं और मार भी। तो कहती है कि रेखा आगे से बोलती है कि ये काम तो सिर्फ मुनियों का है, ऋषियों का है कि आत्मा को जीतना है। जो भुजबल मतलब जिसकी बाहों में दम हो, जिसकी बाजुओं में दम हो, वो तो सिर्फ या तो मार सकते हैं या फिर मर सकते हैं। गायिका, भुजबल, सम्राट ने किस भुजबल का प्रयोग किया है? तो वो कहते हैं, उन्होंने कौन सा अपनी बाजुओं का इस्तेमाल किया है? उन हजारों सैनिकों का ही तो, जिन्हें आप पाटलिपुत्र में लाए थे। उनसे पूछिए, क्या इस हत्या को वे जी से चाहते थे? तो वो कहती हैं, सम्राट ने तो कोई भुजबल इस्तेमाल नहीं किया,
उन्होंने तो ये युद्ध अपने सैनिकों के बल पे जीता है, और आप जाके पूछो उन सैनिकों से, क्या उनका हृदय इजाजत देता है इस नरसंहार की? रेखा, चाहना और सोचना सैनिकों का कर्तव्य नहीं, उनका तो कर्तव्य है मारना और मरना। तो रेखा आगे से उसको रोकते हुए कहती है कि सैनिकों को सोचने की इजाजत नहीं है, उनको तो सिर्फ अपने मालिक की इच्छा का पालन करना होता है। गायिका, एक बात रह गई कुमारी, भूल जाना कि शत्रु के भी एक एक नन्हा सा प्यारा गांव है, स्वप्न सी मधुर स्त्री, गुलाब सा कोमल बच्चा है। लेकिन सम्राट, आपके सैनिकों के भी तो हृदय में प्यार है। धनुष खींचते समय क्या वह प्यार उमड़ेगा नहीं? आपने शत्रु पर हाथ चलाते समय क्या उनका हृदय दुखेगा नहीं? कितना भयानक विचार है ये। तो वो आगे कहती है कि आपने जिन लोगों को मारा उनका भी तो एक प्यारा सा गांव था, एक अच्छी सी बीवी थी, प्यारा सा बच्चा था, और जिन लोगों ने उन्हें मारा, मतलब कि आपके सैनिकों ने जिनको मारा है, उन सैनिकों के भी तो हृदय में दिल था। क्या उस दिल में, उनके सीने में भी तो दिल था, क्या वह दिल नहीं दुखता दूसरों को दुख देख के? अशोक अत्यंत करुण स्वर में, मेरा दिल तो नहीं दुखता। गायिका कहते, मेरे को तो दुख नहीं हुआ। रेखा, आपको हो क्या गया है? यह दुर्बलता एक सम्राट को शोभा नहीं देती। तो वो उसको कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप किसकी बातों में आ रहे हैं? गायिका, कुमारी, क्या सम्राट मनुष्य नहीं होते? तो उसको आगे कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो, इतना कठोर क्यों समझ रही हो सम्राट को? सम्राट भी तो मनुष्य ही हैं। रेखा, मनुष्यता के मायने कायरता नहीं होता। अशोक साहसी हैं, वीर हैं। तो वो आगे रेखा उसको कहती है कि मनुष्यता के लिए हमें कायरता नहीं दिखानी चाहिए, और अशोक तो बहुत ही साहसी हैं। अशोक, रेखा, मैं साहसी हूं इसलिए मेरा दिल दूसरों के लिए ना दुखेगा। तो फिर वो उससे प्रश्न पूछते हैं कि अगर मैं साहसी हूं तो क्या दूसरों की वेदना देखकर मेरा दिल नहीं दुखना चाहिए? रेखा कहती है, सम्राट आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? गायिका, दुखेगा, क्यों नहीं सम्राट, आपका दिल भी दुखेगा। हिमालय के पाषाण हृदय में से शीत नदियां बह निकलती हैं। तो वो सम्राट को कहती है कि हाँ सम्राट, आपका भी दिल दुखेगा। अगर जैसे हिमालय पर्वत है, पर्वत कितना कठोर होता है, लेकिन फिर भी नदी पर्वत से भी अपना रास्ता निकाल लेती है, तो ऐसे ही आपका दिल भी दूसरों का दुख देख के जरूर वेदरित होगा, आपका दिल भी दुखेगा। रेखा, गायिका, मैं जानना चाहती हूँ तुम किस अधिकार से आर्यवत के सम्राट को उपदेश देने आई हो? तो रेखा उसको कहती है कि तुम किस वजह से आई हो यहाँ पे, और क्यों मेरे सम्राट को तुम उपदेश दे रही हो? गायिका, अधिकार, मेरा तो वही मनुष्यता का अधिकार है, मेरा तो वही एक संदेश है। तो कहती है, मैं तो सिर्फ मनुष्यता के नाते आई हूँ सम्राट को समझाने। रेखा, क्या? गायिका, प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए, मनुष्य दूसरों को मारने के लिए पैदा नहीं हुआ, दूसरों के लिए जीने हेतु पैदा हुआ है। तो गायिका अब उन्हें समझाते हुए कहती है कि जब हम किसी को जन्म नहीं दे सकते तो हमें किसी के प्राण लेने का भी हक नहीं है। हम दूसरों को मारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि दूसरों की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं। अशोक, थोड़ी देर सबके चुप रहने के बाद, सुनती हो रेखा, मैं तो अब तक अपने लिए जीता रहा, बिल्कुल अपने लिए। तो अशोक कहते हैं कि मेरे को तो अभी तक किसी दूसरे की चिंता नहीं थी, मैं तो सिर्फ अपने लिए ही जीता था। रेखा, जो अपने लिए जी सकते हैं वही दूसरों का पालन कर सकते हैं। तो रेखा आगे उनको कहती है, जो अपने लिए जीते हैं वही दूसरों का भरण पोषण कर सकते हैं। गायिका, तुम भूल रही हो कुमारी, जो अपने लिए जीते हैं वे दूसरों का पालन नहीं कर सकते, केवल दूसरों की दया के पात्र हो सकते हैं। तो गायिका उसको कहती है कि नहीं, तुम गलत हो, जो दूसरों को, जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की दया के पात्र होते हैं। अशोक, दया? गायिका, हाँ सम्राट, आप दया पात्र हैं, एक भिखारी से भी ज्यादा। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई आपसे प्यार नहीं करता, आप अकेले हैं। तो वो उसको कहती है कि हाँ बिल्कुल, आपकी स्थिति बहुत दयनीय है, आपसे कोई भी प्यार नहीं करता। रेखा, बस गायिका, मूर्खता की भी कोई सीमा होती है और सहनशीलता की भी। कहती है, बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। अशोक अपने आप दोहराता हुआ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूँ, क्या ये सच है गायिका? तो वो गायिका से प्रश्न करते हैं कि क्या मैं सच में अकेला हूँ, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता? गायिका, बिल्कुल सच, आपको कौन प्यार करता है, आप तो आकांक्षा के पुजारी हैं, पतझड़ के पेड़ की तरह अकेले, पत्ते भी जिसका साथ नहीं देते। तो वो उसको एक कड़वा सच बताती है कि आप बिल्कुल अकेले हैं,
आपसे कोई भी प्यार नहीं करता। जैसे पतझड़ में पत्ते भी पेड़ का साथ छोड़ देते हैं, उसी भांति आप भी उस पेड़ की तरह अकेले ही हैं। रेखा, कैसी विचित्र बात है, भारतवर्ष के सम्राट अकेले हैं, कैसी सी बातें करती हो तुम, उन्हें कोई प्यार नहीं करता। कैसी अनोखी बात है। सहसा गंभीर होकर, लेकिन उनकी करोड़ों प्रजा क्या मर गई है? तो कहती है कि तुम कैसी सी बातें कर रही हो, इनकी तो करोड़ों प्रजा है, सारी प्रजा इनसे प्यार करती है। तो गायिका, प्रजा उन्हें प्यार नहीं करती, उनसे डरती है। तो वो कहती है कि प्रजा इनसे प्यार नहीं करती, प्रजा तो महाराज से डरती है। अशोक, स्वप्न से, प्रजा मुझसे डरती है? तो वो चौंक जाते हैं कि क्या बात कर रही हो कि मेरी प्रजा जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ वह सब मुझसे डरते हैं। रेखा, गायिका की ओर कदम बढ़ाकर, और उनके विश्वस्त मंत्री और सेनापति, वो तो उनसे प्यार करते हैं। गायिका, जो केवल आज्ञा मानना और सलाह देना जानते हैं, वे अशोक को प्यार क्या करेंगे? तो कहती है वो तो सिर्फ आज्ञा मानने के लिए हैं, वो अशोक से प्यार नहीं करते हैं। अशोक करुण स्वर में, रेखा? तो वो कहता है रेखा तो मुझसे प्यार करती है। रेखा, जो अब गायिका के ठीक पीछे पहुंच गई थी उसे घूरते हुए, और मैं? गायिका, तुम? रेखा, हाँ मैं उद्दंड नारी, बताओ क्या मैं भी सम्राट को प्यार नहीं करती? बताओ बताओ। तो कहती है तुम देख सकती हो, मैं तो उनकी प्रेयसी हूँ, मैं तो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अशोक, रेखा रेखा, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ। तो अशोक कहते हैं कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गायिका, लेकिन सम्राट कुमारी रेखा आपको प्यार नहीं करती। वो कहते हैं कि रेखा जो है ये आपसे प्यार नहीं करती है। अशोक बिल्कुल हैरान रह जाते, क्या? रेखा, झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। तो कहती है बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। पीछे हट जाती है मानो धक्का लगा हो। गायिका, कुमारी रेखा, गुस्सा करना व्यर्थ है, तुम गुस्सा जो कर रही हो ये बिल्कुल गलत चीज है। मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ। कह रही मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा क्या उद्देश्य है, तुम्हारा क्या लक्ष्य है। अशोक, क्या जानती हो तुम गायिका? रेखा का प्यार मेरी एकमात्र निधि है, उसे तुम मुझसे ना छीनो। कहते हैं कि निधि मतलब मेरा खजाना है, कि रेखा का प्यार ही तो मेरे लिए खजाना है। जहाँ मेरी प्रजा मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे मंत्री मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे सैनिक मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ एक रेखा ही तो है जो मुझसे प्यार करती है। अशोक, मुझे कुछ नहीं सूझ पड़ रहा, रेखा जैसे रास्ता भूल गया हूँ। गायिका, गायिका बताओ ना, क्या जानती हो तुम? तो वो कहती है कि अशोक कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहती हो कि रेखा भी मुझसे प्यार नहीं करती, ऐसा कैसे हो सकता है? गायिका, तो सुनिए सम्राट, मैं जानती हूँ कुमारी रेखा का केवल एक लालसा है, एक अभिलाषा, भारत की सम्राज्ञी होना, और उसके लिए केवल एक साधन है, एक आपके प्रेम की विजय। तो कहती है कि रेखा का जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वो है भारतवर्ष की साम्राज्ञी बनना, और उसके लिए उसके पास सिर्फ एकमात्र सहारा है आपका प्रेम। रेखा, सुन रहे हैं सम्राट इस पागल औरत का प्रलाप? आप सुन रहे हैं ये क्या कहना चाह रही है? अशोक, रेखा उठते हुए, रेखा रेखा, ओ भिक्षुणी, यह तुमने क्या किया? इससे तो अच्छा यही था कि तुम मुझे अपने झूठे स्वप्न में रहने देती। तो अशोक की आंखें खुल गई थी कि उन्हें पता चल गया था रेखा भी उनसे प्यार नहीं करती। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो यही होता कि तुम मुझे मेरे इसी स्वप्न में जीने देती। गायिका, आपका स्वप्न आपको फिर मिल सकता है। वो कहती है कि आपका जो स्वप्न है कि कोई आपसे प्यार करे, ये स्वप्न आपको वापस मिल सकता है। अशोक, वह मेरे प्रेम का स्वप्न था भिक्षुणी, तुम ही ने कहा मैं अकेला हूँ। हाँ मैं अकेला हूँ, अब मेरे प्यार का एकमात्र केंद्र तुमने छीन लिया है। मैं भारतवर्ष का सम्राट कितना दयनीय हूँ। तो अशोक कहते हैं कि यह स्वप्न तो मेरे प्यार का स्वप्न था जो तुमने आज मुझसे छीन लिया है, और मुझे प्रतीत होता है कि मैं इस भारतवर्ष में केवल मैं ही अकेला हूँ। गायिका, सम्राट इधर देखिए, आज आपके बंधन टूट गए। तो कहती है आज तक आप जो समझते थे आज वो सारे बंधन टूट चुके हैं। अशोक, प्रेम के बंधन? गायिका, नहीं, घृणा के बंधन, लालसा के बंधन। तो कहती नहीं, आपके कोई प्रेम के बंधन नहीं टूटे हैं, आपके तो घृणा के बंधन टूटे हैं, मतलब नफरत के बंधन टूटे हैं। अशोक, परंतु मेरी लालसा अमर है। तो कहते हैं कि मेरी जो इच्छा है वो तो अमर है। गायिका, उसे अमर ही रहने दीजिए, आपकी लालसा अमर रहेगी तो आपका प्रेम भी अमर रहेगा। आज आपसे संसार इन दोनों की भीख मांगता है। तो कहती है कि आप अपनी लालसा को अमर ही रहने दीजिए, अगर आपकी लालसा अमर रहेगी तो आपका प्रेम भी अमर रहेगा, और आज दुनिया आपसे पुकार पुकार के आपके प्रेम के लिए भीख मांग रही है। अशोक, यह क्या कह रही हो भिक्षुणी?
गायिका, सम्राट, आपके टूटे हुए स्वप्न के खंडरों में मैं आज एक नया स्वप्न देख रही हूँ, एक नए जीवन का स्वप्न, नए उल्लास का, नई दुनिया का स्वप्न। तो कहती है कि आपके जो स्वप्न आज टूटे हैं, उन्हीं खंडरों में मैं एक नया सपना देख रही हूँ, एक अच्छे जीवन का सपना, एक नए भारतवर्ष का सपना। अशोक, परंतु देवी, मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी है। तो कहते हैं मैं ऐसे कैसे दुनिया बसा सकता हूँ, मेरी तो दुनिया उजड़ चुकी है। गायिका, वह तो संकीर्ण स्वार्थपूर्ण दुनिया थी, लेकिन और भी तो दुनिया है सम्राट, उस जगमगाते हुए तारे की, हंसती हुई नदियों की दुनिया। यह पृथ्वी कितनी सुंदर है, कितनी सुहावनी सम्राट, लेकिन आज इस मनोरम धरती तल पर एक पिशाच घूम रहा है। तो कहती है कि जो स्वप्न आपका टूटा है वह दुनिया तो बहुत छोटी सी थी, बहुत ही स्वार्थी थी, लोभी दुनिया थी, लेकिन जो दुनिया मैं आपके लिए देख रही हूँ वो है तारों की, हंसती हुई नदियों की, सुंदर पृथ्वी की। और कितनी सुंदर है ये धरती सम्राट। सिर्फ यहाँ पर अगर कोई पिशाच घूम रहा है तो वो है युद्ध का पिशाच, नरसंहार का पिशाच, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हत्याएं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ रक्त की नदियां बहती हैं। अशोक, पिशाच? गायिका, हाँ, युद्ध का पिशाच, नर हत्या का पिशाच। सम्राट, इस सुंदर संसार में आज के अकेला मनुष्य असुंदर है, हत्यारा है, अभागा है। तो वो कहती है कि युद्ध का ही तो वो पिशाच है जिसकी वजह से सबकी हत्याएं होती हैं, रक्त की नदियां बहती हैं। नहीं तो यहाँ पर तो ये धरती इतनी सुंदर है कि अगर मनुष्य ही है जो इसे असुंदर बना देता है। अशोक, ओ भिक्षुणी, इतनी जिम्मेदारी मैं नहीं सह सकूंगा। तो वो कहते हैं कि मैं इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि मैं इस पृथ्वी को सुंदर बना सकूं। गायिका, सम्राट, इन रक्त की नदियों के पीछे, इस हाहाकार और अत्याचार के उस पार मैं एक नई दुनिया का स्वप्न देखती हूँ, कलिंग की उजड़ी हुई धरती में एक नई सृष्टि। तो वो कहती है कि जहाँ आपने इतना रक्त बहा दिया है, रक्त की नदियाँ बहा दिया हैं, उनके परे अगर आप देखो तो आपको दिखेगा एक नई सृष्टि, एक नई दुनिया। आप भी देखिए सम्राट, और चिंताओं के पार, आहों के ऊपर देखिए ना। तो वो उसको कहती है आप भी इनसे पार होके देखने की कोशिश करें। अशोक, लेकिन देवी, मेरी लालसा, मेरी अतृप्त आकांक्षा, मैं ना देख सकूंगा नहीं। तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर तो विश्व विजय की कामना है, मैं तो ये स्वप्न देख ही नहीं सकता। गायिका, क्यों नहीं सम्राट, आपकी लालसा, आपके अरमान, आपकी शक्ति, आपका प्यार, सब आज से उस अनोखे चित्र का निर्माण करेंगे। फिर कोशिश कीजिए, क्या आप उस स्वप्न को नहीं देख पाते? तो वो कहती है आप अपनी लालसा को, अपनी अरमानों को, अपनी शक्ति को, एक नए संसार को देखने में लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये दुनिया देखने में भी बहुत सुंदर होगी और यहाँ पर प्रेम ही प्रेम होगा। अशोक, मैं कोशिश करूंगा देवी। वो कहता है मैं कोशिश जरूर करूंगा। गायिका, मैं देख रही हूँ सम्राट, उज्जवल प्रभात, भगवान बुद्ध की करुणामयी किरणों से आलोकित प्रभाव। तो वो कहती है कि मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक नया सवेरे का उद्गमन हो रहा है, आप भगवान बुद्ध की करुणामयी किरणों से आलोकित हो रहे हैं और ये पूरे ही हमारे आसमान में फैली जा रही हैं। मैं देख रही हूँ भारत भूमि के कोने कोने में उनके पावन संदेशों का प्रचार, आर्यवत के हर एक नगर में शिलालेख और स्तंभ, और मैं देख रही हूँ सदियों बाद संसार के हृदय मंदिर में अशोक की प्रतिमा, सच्चे धर्म के पुजारी की प्रतिमा। मुझे निराश ना करेंगे सम्राट। तो वो कहती है कि मैं देख रही हूँ कि आप भगवान बुद्ध के अनुयायी बन जाएंगे, आप उनके भक्त बन जाएंगे और उनका प्रचार प्रसार, उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार आप दुनिया के हर कोने में करेंगे और आने वाली पीढ़ियां आपको एक सिद्ध पुरुष के समान देखेंगी। अशोक, विस्मित देख रहा हूँ। देवी, मैं भी देख रहा हूँ, मेरी आत्मा धुल रही है, मेरा कलंक धुल रहा है। भिक्षुणी, भिक्षुणी, कैसा उज्जवल प्रभात है ये। तो अब अशोक की आंखें खुल गई थी, उसे पता चल चुका था कि मैंने जो किया वो बहुत गलत काम किया है, अब मुझे अपनी गलती को सुधारना है। निस्तंभता। अशोक, लेकिन तुमने मुझे नया मार्ग दिखाया, कैसे इस एहसान को चुकाऊंगा। तो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही आज मेरी आंखें खुली हैं, आज मैं सच से अवगत हुआ हूँ, मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। गायिका, विश्व सेवा के द्वारा। तो कहती है आप विश्व सेवा करिए, सबकी सेवा करिए, यह एहसान उतर जाएगा।
अशोक, अपनी सेवा का भी अवसर दो देवी। वो कहते हैं मैं आपकी भी सेवा करना चाहूंगा। गायिका, मेरी सेवा? भिक्षुणी की सेवा? हाँ, एक काम है। कहती मेरी क्या सेवा करेंगे आप, लेकिन आप मेरा एक काम कर सकते हैं। अशोक आतुर होकर, कहो क्या कहना चाहती हो। गायिका, आप मेरे लिए एक भाई ला दीजिए। ला सकेंगे? तो गायिका उसको कहती है आप मुझे एक भाई ला दो। अशोक बहुत ही अजीब कहते हैं भाई, मैं कहाँ से ला दूंगा भाई। गायिका, हाँ भाई, मेरा भी एक भाई था, परंतु कल वह आपके कलिंग युद्ध में मारा गया। तो कहती है मेरा भी एक भाई था और कल आपके द्वारा ही मेरे भाई की हत्या कर दी गई। अशोक, मानो बिजली छू गई हो, मतलब वो एकदम से निस्तब्ध रह गए। सच बताओ तुम कौन हो। तो वो कहते हैं बताओ मुझे तुम हो कौन। गायिका, थी कलिंग की राजकुमारी, अब एक भिक्षुणी हूँ। तो कहती है कल तक मैं कलिंग की राजकुमारी थी और अब मैं बौद्ध धर्म को अपना चुकी हूँ, इसलिए मैं एक भिक्षुणी हूँ। अशोक गिर पड़ता है घुटनों पर, अपने हाथों से मुंह ढकता हुआ। कलिंग की राजकुमारी, रुधे गले से, ओह मैं तुम्हारे भाई का हत्यारा हूँ। हत्यारा? तो वो कहता है कि मेरे ही हाथों तुम्हारे भाई की मृत्यु हुई है। गायिका, नहीं सम्राट, आप ही मेरे भाई हैं। तो वो कहती है कि आप ही आज से मेरे भाई हैं। अशोक खड़ा होता है, मेरे भाई? अशोक, मेरी बहन? हाँ बिल्कुल। गायिका, कहो गाकर कहो, जोर से कहो, बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। तो उनको कहती है आप ये जोर से बोलिए कि आप आज से बुद्ध की शरण में हैं, आप आज से संघ की शरण में आते हैं। धर्मम शरणम गच्छामि, अब से आप धर्म की शरण में हैं। तो अशोक बुद्ध धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, ये बोलते हैं कि आज से मैं भी बुद्ध धर्म की शरण में हूँ, संघ की शरण में हूँ और धर्म की ही शरण में हूँ। इतने में पर्दा गिरता है और हमारी एकाकी यहीं समाप्त हो जाती है। तो इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी और उनका उद्देश्य है दया, करुणा, प्रेम, समाज कल्याण की भावना को जागृत करना। आइए बच्चों इस पाठ का अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास के लिए आपको यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, उनके साथ आपके पास एक OMR शीट है। इस OMR शीट को आपको भरना है सही गोले पे निशान लगा के। सही गोले को आपको अच्छे से भरना है काले या नीले रंग के पेन से, आप कोई और तरीके का निशान इनमें नहीं लगाएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर वाले गोले को OMR शीट में रंगिए। एकाकी में कौन सा समय है? तो बताओ, आपको सबको पता है कौन सा समय था। कलिंग विजय के दूसरे दिन की संध्या। तो क का अ है जिसे हम अच्छे से भर देंगे। गायिका कौन थी? गायिका कलिंग की राजकुमारी थी, तो इसका भी आप बी पार्ट अच्छे से कलर करेंगे। रेखा किसका नाम था? रेखा प्रधानमंत्री की पुत्री थी, तो इसका बी आएगा। देन विश्व विजय की कामना किसकी थी? विश्व विजय की कामना रेखा की थी, तो इसमें भी डी आएगा। नाउ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपकी डैश अमर रहेगी तो आपका प्रेम भी अमर रहेगा। आपकी लालसा अमर रहेगी तो आपका प्रेम भी अमर रहेगा। मैं भारत का सम्राट कितना दयनीय हूं। सम्राट को डैश देना तुम्हारा काम नहीं है। सम्राट को सुझाव देना तुम्हारा काम नहीं है। चाहना और सोचना सैनिकों का कर्तव्य नहीं है। आप तो ऐसे सुन रहे थे जैसे आकाशवाणी हो। अति लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों। पहला है कलिंग की राजकुमारी कौन थी? कलिंग की राजकुमारी गायिका थी। कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? कलिंग का आधुनिक नाम ओडिशा है। महामाते राधा गुप्त की पुत्री का क्या नाम था? रेखा। नंदिनी कौन थी? नंदिनी रेखा की सेविका थी। गायिका अशोक के आगे स्वयं को क्या बताती है? एक भिक्षुणी। निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए। हिमालय के पाषाण हृदय में से शीतल नदियां बह निकलती हैं। तो गायिका यानी कि कलिंग की राजकुमारी सम्राट अशोक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हिमालय जितना कठोर पर्वत है उसमें से भी जब नदी कलकल करके बह जाती है
तो मानव हृदय तो बहुत कोमल होता है, वह तो करुणापूर्ण होता है, तो उसमें दया की भावना कैसे नहीं उत्पन्न होगी। आज इस मनोरम जगती तल पर एक पिशाच घूम रहा है। तो यही इन्हीं पंक्तियों से फिर से वो सम्राट अशोक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि यह पृथ्वी अत्यधिक सुंदर है, यहाँ सारे जीव जंतु प्यार से रहते हैं, सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो नरसंहार करता है और युद्ध करता है, और ये युद्ध का पिशाच ही है जो मानव को मानव से दूर कर देता है। भाषा से सम उपसर्ग लगाकर कोई 5 शब्द बनाइए तथा उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सम से बन जाएगा सम्मान, तो सम्मान का क्या बना लेंगे हम, इसका बताओ सेंटेंस। इसका सेंटेंस हो जाएगा हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सम प्लस मान, सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। संपूर्ण का बताओ। संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। सम से और कौन सा बन सकता है बताओ। सम्मेलन, तो ये बन जाएगा सम्मेलन। कल मैं कवि सम्मेलन में गई थी। सम से और बताओ। सम्मिलित, मैं कल वाद विवाद प्रतियोगिता में सम्मिलित हुई। सम्मानित, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को लिखिए। मनुष्यता के मायने कायरता नहीं है, मनुष्यता कायरता का नाम नहीं है। ताकतवर के मायने अत्याचार करना नहीं है, अत्याचार ताकतवर का नाम नहीं है। दयालुता के मायने दब्बूपन नहीं है, दब्बूपन दयालुता का नाम नहीं है। सज्जनता के मायने झुकना नहीं है, झुकना सज्जनता का नाम नहीं है। नाउ निम्नलिखित शब्दों के 2 समानार्थी शब्द लिखिए। तो बच्चों सुमन के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं। समानार्थी मतलब आपको लिखना है इसमें पर्यायवाची शब्द। तो सुमन का पर्यायवाची हो जाएगा पुष्प, कुसुम, सागर का हो जाएगा समुद्र, और दूसरा हो जाएगा जलधि। विटप मतलब वन, जंगल। सम्राट का हो जाएगा नरेश, भूप। आकाश का क्या हो जाएगा गगन। आसमान। प्रश्न 5, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंख की किरकिरी मतलब बहुत बुरा लगना। भगत सिंह अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी थे। फूला ना समाना, बहुत ही खुश हो जाना। मेरे कक्षा में प्रथम आने पर मेरे माता पिता फूले ना समाए, आंखें खुलना। गांधी जी का भाषण सुनकर भारतीयों की आंखें खुल गईं। आशा करती हूं बच्चों आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में।